अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट क्रिटिकल समरी, या समरी किस तरह से करते हैं किसी भी बुक की, ऐसे की, आर्टिकल की, नॉवल, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी की। आज की वीडियो में हम सारे बेसिक रूल्स को डिस्कस करेंगे और जो इस वीडियो में मैं नोट्स यूज़ करूँगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। समरी किसी भी चीज़ की जिस्ट को या उसके मेन आइडिया को लिखने को कहते हैं, बहुत ही ब्रीफ करके या शॉर्ट करके या 1/3 करके। और क्रिटिकल समरी और समरी में ये डिफरेंस होता है कि समरी के अंदर आप वही शॉर्ट या कंसाइज करके लिखने को 1/3 लिखने को कहते हैं, लेकिन क्रिटिकली का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कोई आइडियोलॉजी या हिडन मीनिंग मिलता है तो उसको फोकस करके और उसको एक्सट्रैक्ट करके लिखने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल सोशल इशू डिस्कस हो रहा होता है किसी भी जनरल टेक्स्ट के अंदर, तो वो जब आप उसकी समरी करते हैं, समराइज़ करते हैं उसको, तो आप उसको हाईलाइट करके लिखते हैं। ये क्रिटिकल समरी होती है। कोई भी समरी, क्रिटिकल समरी करने से पहले ये रूल्स जो हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। ये रूल मदद करते हैं आपको समरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, पहला रूल ये है कि जो भी आप समरी लिखते हैं, आया वो नॉवल की होगी, ड्रामा की हो गई या किसी भी चीज़ की समरी हो गई, आर्टिकल की हो गई, आप उसको पैराग्राफ में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 पैराग्राफ आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिला हुआ है जिसकी आपने समरी करनी है, तो आपने 1/3 उसका करना है, मतलब 5 पैराग्राफ समरी होनी चाहिए। तो समरी पैराग्राफ की सूरत में करते हैं। और पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के साथ स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आप टाइटल, जो भी आप कोई भी वर्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैमलेट ले रहे हैं आप, शेक्सपियर का ड्रामा, तो उसका टाइटल आप यूज़ करेंगे और ऑथर का नेम यानी कि शेक्सपियर लिखेंगे और मेन पॉइंट जो उसके अंदर उसने यूज़ किया हुआ है वो, या मेन जो जिस्ट है उसकी, वो जो मेन पॉइंट या सेंट्रल आइडिया है उसको आप लिखेंगे पहले पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद आप समरी लिखना स्टार्ट करने के लिए जब आप शुरू करेंगे तो समरी आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। आप एज इट इज़ राइटर के वर्ड या ऑथर के वर्ड उठा के नहीं लिख देते, बल्कि आप उसकी चीज़ को पढ़ते हैं और फिर उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। जो सारा आइडिया होता है वो आप ओरिजिनल टेक्स्ट से लेते हैं। उसके अंदर आप कोई भी अपनी बात इंक्लूड नहीं करते, अपना ओपिनियन नहीं देते। आई, मी, माई सेल्फ जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। आई थिंक, आई थॉट, या अपना कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल हैमलेट का ही आप ले लें, तो आप उसके अंदर हैमलेट की जितनी भी बातें लिखेंगे या जिस भी बारे में आप लिखेंगे वो सारा आप ओरिजिनल टेक्स्ट से उठाएंगे। उसके अंदर आप कोई भी एक बात नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड लेज़ी के हैमलेट लेज़ी था, आप ये भी नहीं लिख सकते। आपने एज इट इज़ सूटेबल वर्ड्स लेने हैं और सूटेबल चीज़ें जो समरी के अकॉर्डिंग हो या राइटर ने यूज़ की हो, आप उनको लेंगे। उसके अलावा जो मेन आइडिया होता है, जो भी ऑथर का क्लेम होता है या जनरल जिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप जो राइटिंग के अंदर पॉइंट्स होते हैं वो लेते हैं सब क्लेम्स की सूरत में। फॉर एग्जांपल, आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं। आपने मेन आइडिया ले लिया किसी भी बुक को पढ़ने के बाद, फिर बाद में बुक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये क्लेम होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं मेन आइडिया को, तो वो भी आप लेंगे और उनको क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे। इसके अलावा 1/3 आपने लिखना है समरी को, और समरी का जो एंड है उसके अंदर आपने कोई अपना कंक्लूजन या अपनी बात नहीं देनी कि आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए था, या आई थिंक या राइटर ये कहना चाह रहा था, बल्कि आपने राइटर का जो ये या ऑथर का जो मेन आइडिया या मेन सेंट्रल पॉइंट है वही आखिर में कंक्लूजन में लिख देना है। अब समरी लिखने से पहले आपको समरी के लिए पढ़ना आना चाहिए। समरी लिखने से पहले समरी की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हैमलेट जैसे ड्रामे की जो शेक्सपियर ने लिखा है आप उसकी समरी करना चाहते हैं, वो पूरी एक किताब है, तो आप उस किताब को एक बार नहीं, आप उसको 2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार पढ़ेंगे और थॉरली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ताकि आपको हिडन मीनिंग्स और हिडन बातें भी समझ आ सकें। और उसके बाद जो आप पढ़ रहे होंगे, जब आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी, और जो मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस या पॉइंट आपको लगते हैं आप उनको अंडरलाइन करते जाएँ और आप अपनी समरी में उसको यूज़ करेंगे। फिर आप बुक को पैराग्राफ की सूरत में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं हैमलेट के, तो उसके अंदर आप 1st, 2nd, 3rd, 5 इस तरह आप एक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं उन पैराग्राफ को, ताकि आपको याद रह सके। और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखने के लिए आप उन पैराग्राफ को हेडिंग्स दे सकते हैं। वो हेडिंग आप अपने माइंड में रखेंगे। अपने माइंड में ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से स्टोर करने के लिए हेडिंग्स देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो ऑथर के 20 लेस वर्ड्स देंगे, यानी कि 20 से कम लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए जो ऑथर के होने चाहिए कि जब आप समरी लिखें तो उसके अंदर आप समरी के अंदर लिख सकें, और जो एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा तो वो वर्ड्स पढ़ने के बाद उसे लगेगा कि बच्चे ने बुक से तैयारी करके लिखा हुआ है, बच्चे ने मेहनत करके लिखा है। उसे ये नहीं लगेगा कि आपने एक दफ़ा पढ़ा और उसके बाद लिख दिया, उसको आपकी मेहनत नज़र आएगी। उसी हिसाब से फॉर्मल या अच्छी वोकेबलरी जो कि सूटेबल टू द टेक्स्ट हो, वही वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर आप समरी के लिए यूज़ करेंगे। स्लैंग जैसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो आम ज़बान में या इनफॉर्मल वर्ड्स आप यूज़ करते हैं।
उसके अलावा आप अगर कोई भी पास्ट प्रेजेंट की बात हुई हो, ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस के अंदर समरी लिखी जाती है, लेकिन स्टिल आप स्पीच का ख्याल रखेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट बात ऑथर ने की हुई है तो आप उसको इनडायरेक्ट करके समरी के अंदर लिखेंगे। अब जब आपको पता लग चुका है कि समरी के क्या रूल्स हैं और समरी के लिए किस तरह पढ़ा जाता है, तो अब आप समरी लिखने के लिए तकरीबन तैयार होंगे। समरी लिखने के लिए आपने सोर्स इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। सोर्स इन्फॉर्मेशन ये होता है कि आप रीडर को बता रहे हैं कि आप किस बारे में, किस यानी कि टाइटल क्या है, किस बारे में आप समरी लिख रहे हैं, कौन सा ऑथर है, और आप रीडर को बताना चाह रहे हैं कि ये आप किसी चीज़ को किस चीज़ को आप समराइज़ करें। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि आप अपना स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं कि शेक्सपियर का प्ले या हेमलेट लिख रहे हैं जो कि एड्रेस करता है इशू ऑफ क्लास या कल्चर को, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्क है, वर्क फॉर मेमोरी टू राइट द मेन पॉइंट ऑफ ईच सेक्शन। अपने नोट्स में आपने जो सब हेडिंग्स या पैराग्राफ बनाए थे उसको देखे बगैर आप एक अपने वर्ड्स के अंदर एक ड्राफ्ट या पहला ड्राफ्ट आप लिखेंगे या पहली समरी आप लिखेंगे, और उसको आप बगैर किसी दोबारा बुक पे पढ़े या बगैर देखे जो आपको समझ आया होगा, यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो आप लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से और उसको एक ऑर्गेनाइज करके लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट द मटेरियल यूजिंग द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जो आप समरी लिखेंगे वो सारी ऑथर की बात आप लिखेंगे। आप याद रखें कि आप किसी और के वर्क को लिख रहे हैं छोटा करके, आप अपना कोई वर्क नहीं लिख रहे। तो आपको ये चीज़ रीडर को रियलाइज़ करानी है कि आपने समरी लिखी है। इसके अंदर आप अपना या दूसरे लोगों का कोई भी ओपिनियन नहीं लिखेंगे, आप कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कर रहे हैं राइटर की चीज़ को, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने लफ्ज़ों में, ठीक है। इसके अलावा आप अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे समरी के अंदर, जैसे कि आप ऑथर के आर्ग्यूमेंट वैसे ही देंगे, या कोई भी आप क्लेम दे रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, द ऑथर आर्ग्यूज़, द आर्टिकल क्लेम्स, यानी कि फॉर्मल आपने वोकेबलरी यूज़ करनी है। इसके अंदर कोई स्लैंग या आई थिंक सो, इन माई ओपिनियन ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने, या राइटर थिंक्स या राइटर से दैट, ये नहीं करने, बल्कि द ऑथर आर्ग्यू, द आर्टिकल क्लेम्स, प्रॉपर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करें। जब आप समरी लिख चुकेंगे तो आपने उसको रिवाइज़ करना है। ये फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद आपने स्टार्ट करनी है उसकी रिवीजन, ताकि आप एक और सेकंड ड्राफ्ट या थर्ड ड्राफ्ट जब आप लिखें तो आपकी समरी कंप्लीट हो चुकी हो। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो आपने पहला ड्राफ्ट जो आपने लिखा होता है क्रोनोलॉजिकली, उसको आप रीड करते हैं, और उसको रीड करने के बाद आप अपनी मेमोरी और अपने नोट से मिलाते हैं, उसको देखते हैं कि आपने कैसा लिखा है। उसके बाद अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई होती है, कोई डेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेमलेट के फादर की डेथ प्ले के अंदर स्टार्ट में बताई हुई है और आपने बिल्कुल कंक्लूजन में बताई है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ फर्स्ट डे हुई है उसको फर्स्ट डे लिखें, जो थर्ड डे हुई है उसको थर्ड डे लिखें, जो फोर्थ डे हुई है उसको फोर्थ डे लिखें, मतलब सीक्वेंस वाइज लिखें, जिस तरह ऑथर ने इवेंट्स को बयान किया है उसी तरह लिखने को। एलिमिनेट करें कोई भी रिपीटिशन। फॉर एग्जांपल राइटर जो है वो अपनी बुक के अंदर मेन आइडिया पे फोकस कराने के लिए मेन आइडिया को 3 से 4 बार या इससे भी ज़्यादा दफ़ा लिख जाता है, लेकिन आपने उसको बार बार नहीं लिखना, और अगर आपने लिख दिया है तो उस रिपीटिशन को एलिमिनेट करें। उसके बाद ट्रांजेक्शन ऐड करें। आप तरतीब से या लेवल वाइज इवेंट्स को लिख लेते हैं, लेकिन अक्सर आपके पैराग्राफ की जो आपने समरी लिखी होती है वो सेंस नहीं दे रही होती, तो एक पैराग्राफ को दूसरा पैराग्राफ से कनेक्ट ज़रूर किया करें बात को। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ जब एंड हो रहा होता है, उसकी आखिरी लाइन्स चल रही होती हैं, तो सेकंड पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा उसकी आखिरी लाइन में बता देंगे, तो वो पैराग्राफ आपस में ट्रांजेक्ट करने लगेंगे और मिलने लगेंगे। इसके बाद आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स या कोई भी आपने स्पेलिंग एरर किया हुआ है तो उसको चेक करें। अपनी लेंथ को चेक करें कि आपकी जो आपने स्टोरी लिखी है, जो समरी आपने लिखी है, स्पेशली अगर आपने फिक्शन लिखी है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1/3 बन रही है या ज़्यादा बन रही है। ज़्यादा बन रही है तो उसको पैरामीटर या लिमिट में लेके आएँ। और जब आप अपनी समरी बिल्कुल लिख लें किसी बुक की, तो अपने सीनियर टीचर को या किसी और स्टूडेंट को रीड करवाएं, ताकि और उससे उसका ओपिनियन लें। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी समरी में अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो वो उसको दूर करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैकबेथ जो कि एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, उसकी समरी
का मैंने एक आर्टिकल, उसकी समरी मैंने इंटरनेट से ली है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले टाइटल दिया हुआ है मैकबेथ का, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद उन्होंने ऑथर के बारे में बताया कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा, और उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर लगते थे जिस स्टूडेंट ने या जिस मास्टर ने लिखी है, तो उन्होंने उसके कैरेक्टर बताए। और उसके बाद उन्होंने जो पूरी बुक थी उसको 5 to 6 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड कर दिया समरी के अंदर। ये 5 पैराग्राफ हैं, उसने 5 पैराग्राफ के अंदर पूरी बुक को समराइज़ कर दिया है। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को काइंडली लाइक कर दें। और मैं अपना चैनल आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर का चैनल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक अपलोड किए हैं। और इन वीडियोज़ के अंदर जो नोट्स मैं यूज़ करती हूँ वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसको कमेंट में पूछ लिया करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।